बुलेटिन में सबसे पहले बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है इस बीमारी को बीमारी समझें। बाकी पिंडी में इंशाअल्लाह ताला मसाइल का कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तान में पहला शहर बनाया जिसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एक शहर में, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में, और बेटियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं कि बेटी घर से निकले, ग्रेजुएशन करे, साथ जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़े। सो ये पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं हुआ। पानी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बदमाशों को नकेल डाल के रखी हुई है। किसी बदमाश की जरूरत नहीं है कि वो पिंडी में गर्दन उठा के चल सके। ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने रेलवे में होने वाली इस्लाहात और मंसूबों से मुतल्लिक आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, कुछ लोग इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म को बताया, अगर खून खराबा हुआ तो उन्हें हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, जिस पर फैसला मौखर कर दिया गया और मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल हुआ। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे, लेकिन लड़ाई नहीं हुई, एक गिलास तक नहीं टूटा। नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया और कहा कि इस कदम से सहाफ़ी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म इमरान खान को मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने का मशवरा। चौधरी शुजात हुसैन ने दी न्यूज़ और 24 चैनल का जिक्र करते हुए 2 हकीकी वाक़यात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तार करने का कहा, जो उस वक्त दी न्यूज़ की चीफ एग्जीक्यूटिव थीं, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस इकदाम से सहाफ़ी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। दूसरे वाक़े का जिक्र करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे, लेकिन इमरान खान से कोई इस सिलसिले में बात करने को तैयार न था। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई और कोई आदमी मर गया तो इल्ज़ाम लेने पर कोई तैयार ना होगा, अलबत्ता आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, जिस पर फैसला मौखर कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इन हालात में बड़ी दूरअंदेशी का सबूत दिया और पहली बार ऐसा हुआ कि मौलाना साहबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे, लेकिन लड़ाई ना हुई और एक गमला तक ना टूटा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि अब भी अगर मामला बाहमी मुशावरत से किए जाएं तो उन्हें उम्मीद है कि मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्क के लिए सब चीज़ें भूलकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची से खबर है, जहां सनतों को 3 दिन के लिए गैस की बंदिश के बावजूद लोड शेडिंग कम ना हुई। इजाफी गैस मिलने पर भी मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। गैस की बंदिश पर सनतकार नाराज। गैस की बंदिश को सनतों को दिवालिया करने की साजिश करार दे दिया। और आपको ये भी बताएं कि कराची में पहली बार 2 दिन नागे के बावजूद शहर के मुताबिक पंप्स पर CNG दस्तयाब है। 70% गैस पैदा करने वाले सूबाई सिंध के CNG पंप्स को LNG देने का मंसूबा कामयाब हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं, अली इमरान सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अली। जी बिल्कुल, ये LNG इम्पोर्टेड है और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक जो नेचुरल रिसोर्सेज जिस सूबे के हैं, जब वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएं, हर तरह का सेक्टर, फिर वो किसी सूबे में जा सकते हैं। तो 70% गैस प्रोड्यूस करने के बावजूद, क्योंकि गैस की दस्तयाबी CNG की बहुत मुश्किल हो रही थी, बार बार नागा हो रही थी, तो फिर ये मूव कामयाब हुआ है कि अब LNG पे मबनी गैस मिल रही है और उस पे हुकूमत ने ये ल्यूर किया है, तरगीब दी है कि उसकी नागा नहीं होगी, जैसे कि पंजाब में हो रहा है। तो अब CNG पहली मरतबा LNG पे बेस्ड 35 पंप सिंध के ऐसे हैं, 15 कराची और 20 सिंध के, अंदरूने सिंध के जहाँ पे अब मुकामी गैस नहीं बल्कि LNG गैस पर मबनी CNG दस्तयाब हो रही है और ये पहली मरतबा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली इमरान तफसीलात के लिए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक नहीं, नेपरा की अवामी समात में CEO के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि 22 जून के बाद कराची में लोड शेडिंग बढ़ी, लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग करना पड़ी।
ये भी बताया उन्होंने कि पीएसओ को के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स के लिए तेल दरामद करने की इजाज़त ताख़ीर से मिली। नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली के लिए हमारी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाता। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक को सूरत हाल की पहले से मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी। मामले पर समाअत मुकम्मल, फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी हुकूमत से के इलेक्ट्रिक को अपनी तहवील में लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि कल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शारा फैसल पर धरना देंगे। के इलेक्ट्रिक की नाअहली पर जमात इस्लामी फिर सरापा एहतजाज है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में सिंध हाई कोर्ट मस्जिद खिजरा के बाहर गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहरा हुआ। शुरका से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक की मनमानियों के सबब पूरा शहर अजियत में मुब्तला है। हफ्ते से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शारा फैसल पर धरना दिया जाएगा, जिसमें अवाम से भरपूर शिरकत की अपील की गई है। 2018 और 19 में 90 अरब रुपए की सब्सिडी फराम की गई है के इलेक्ट्रिक को। 90 अरब रुपए की, ये हमारे पैसे होते हैं, आपके टैक्स होते हैं, हमारे पैसे होते हैं। इनको ये सारी मराहत दी जा रही हैं। फिर भी इन्होंने अगर अपना सिस्टम ठीक नहीं किया हुआ तो फिर इनका लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए और इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और तमाम हुक्मरान जमातों को का एहतसाब होना चाहिए कि जिन्होंने के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस नकवी कराची में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इख्तियारात में तोसी का मामला होता था और हर 90 दिन के बाद मसला होता था। आप ये सोचिए कि ये ऐसी हुकूमत है, पाकिस्तान के किसी सूबे में के किसी शहर में परमानेंट रेंजर की पोस्टिंग नहीं है। ये टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेके अब तक 35 साल से ज्यादा हुकूमत कर चुकी है इस सूबे में, और ये रेंजर्स का रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते, ना ये शहर मुतहम्मिल है। इस वक्त अमन व अमान की जमानत देने वाला अगर कोई इदारा है वो पुलिस नहीं है, वो रेंजर्स है। रेंजर्स को हटा देंगे, भत्ता भी। PTI के फिरदौस शमीम नकवी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने JIT के मामले पर एक मरतबा फिर वफाकी वजीर अली जैदी को आड़े हाथों ले लिया। सईद गनी ने कहा कि उज़ैर बलोच के मामले पर 5 साल में ट्रायल हो गया। उज़ैर बलोच का बयान अभी तक मशकूक है। उज़ैर बलोच का बयान अभी तक मशकूक है। उन्होंने मजीद कहा कि नामालूम शख्स अली जैदी को कागजात दे गया जिसे वो मुसद्दिका मान रहे हैं। अली जैदी को अब तक अक्ल नहीं आई है। लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच की JIT के मामले पर सिंध और वफाकी वज़रा में लफ्जी जंग ताहाल जारी है। सूबाई वज़ीर सईद गनी एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत पर खूब गरजे और बरसे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि उज़ैर बलोच की JIT से मुतलिक अवाम को गुमराह किया जा रहा है। अली जैदी की पेश करदा JIT की कोई हकीकत नहीं। वफाकी हुकूमत मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। और कराची में CVU पर एक धरना दिया गया, कई दिनों तक होता रहा। आप लोग यकीनन वहाँ गए होंगे, आपके पास उसकी वीडियोस भी होंगी। उस धरने में अमन कमेटी के रहनुमा आते रहे, वो धरना अटेंड करते रहे, इनके स्टेज पर बैठते रहे। हबीब जान टेलीफोन खिताब करते रहे उस धरने से। हबीब जान का नाम तो है ना भाई JIT के अंदर, इसके अंदर मौजूद है। जो आप लहरा रहे हैं उसके अंदर भी है, जो हमने जारी किया उसके अंदर भी है। सईद गनी ने इल्जाम आयद किया कि PTI की जानिब से उज़ैर बलोच को PTI में शामिल करने के लिए कमेटी कायम की गई, जिसमें अली जैदी भी शामिल थे। अली जैदी, इमरान इस्माइल, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, इन 3 लोगों ने कमेटी बनाई। PTI के लोकल मुख्तलिफ जो कराची के इनके ओहदेदार हैं, उनके नाम भी मेरे पास हैं। उनकी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये टास्क दिया कि तुम अमन कमेटी से राब्ता करो और उनको हमारी पार्टी में शामिल करवाओ। उनका कहना था कि जुल्फ़िकार मिर्जा जब आपे से बाहर हो गया तो उसे वजारत से हटा दिया गया। वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता रहा मगर इसे क्लीन चिट मिल गई। सईद गनी का कहना था कि बल्दिया फैक्ट्री में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ मगर इस JIT को दबा दिया गया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़ कराची। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जाइए हर उस घर की तारीख मालूम कीजिए जो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द है।
और मालूम कीजिए कि उसका मालिक, उसने घर किसको बेचा। लार्मिस का रिकॉर्ड लाइए और दिखाइए कि किस शख्स ने खरीदा और कितने में खरीदा। जिस तरह 2006 के बाद हर शुगर मिल जो सिंध में बिकी, जिसकी तादाद 14 है, हर शुगर मिल आखिर में जाके किधर मिलती है? या ओमनी ग्रुप या जरदारी ग्रुप। क्यों? क्या और किसी को कारोबार करने का सिंध में शौक नहीं? क्या यही तो सबसे बड़े शुगर मिल वाले हैं? इसी तरह बिलावल हाउस के गिर्द लोगों को मजबूर किया गया कि वो मकान बेच दें। अगर ये बात शहर कराची में ज़बाने ज़दे आम थी, इस पूरे शहर कराची ने देखा कि जमहूरियत के दिलदादा लोग सरकारी सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। वो जो महबूब हैं पूरे अवाम के, उनको किस बात का खौफ था कि इतनी इतनी ऊंची दीवारों के पीछे छुपे बैठे। अगर वो ये सब कुछ समझते हैं कि यहां जो गलत कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि चैलेंज करें। हम भी चैलेंज करते हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, इन दोनों GITs के ऊपर, कि लोगों का एतबार खत्म हो रहा है रूल ऑफ लॉ पर और इंसाफ पर। जब 300 लोगों को जला दिया जाए और इंसाफ ना हो, तो एक आम शख्स का अगर मर्डर होगा तो उसको कितने दिनों में इंसाफ मिलेगा? यह इतना बड़ा सवालिया निशान है जो हर पाकिस्तानी घर में आज पूछा जा रहा है। फिर देखते वो हैं कि एक और शख्स भी है जिसके ऊपर हाथ था जरदारी साहब का, जिस तरह लियारी गैंग वॉर के पीछे उजैर बलोच पे हाथ था, एक और शख्स पे भी हाथ था, और पता नहीं किस किस का हाथ है। उस आदमी पे भी 400 कत्ल का इल्जाम है। वो वर्दी भी पहने हुए, रावनवार उसका नाम है, वो SP था जिसको IG भी नहीं हिला सकता था। ऐसी पुलिस फोर्स जिसमें एक छोटा अफसर उसको हिला ना सके, वो पुलिस का निजाम कैसा? ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सईद गनी साहब आके और मुर्तजा वहाब BMW, जरा मुझे ये तो बता दें कि मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? बताएं, वो तो पुलिस की गोलियों से मरा था। सवाल ये मैं पूछता हूं कि आओ बताओ कि पुलिस के ऑपरेशन का ऑर्डर किसने दिया था? फिर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था? फिर वो जो पुलिस वाले ने खुदकुशी की वो क्यों की? और आज तक उसकी इंक्वायरी के ऊपर किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? मुर्तजा भुट्टो इनके बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का वाहिद सपूत था जिसको हक था भुट्टो इस्तेमाल करने का नाम। जी, जब जिस वक्त हुआ था मैं वो बता रहा हूं, उस वक्त चश्मो चिराग था इनके चेयरमैन का। क्यों खामोश रहे? हुकूमत में थे, बाद में फिर आए हुकूमत में। कितने साल और गुजरेंगे जब तुम बताओगे इस मुल्क के लोगों को कि मुर्तजा भुट्टो का कातिल कौन है?
रॉ अनवर क्यों बाहर है? उसका केस कब चलेगा? कब उन लोगों को जस्टिस मिलेगा जिनके ऊपर, जिनका इल्जाम इस शख्स के ऊपर है? मैं माजी में भी कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं कि जब कोई जेआईटी बनती है तो उसमें जो अफसरान यहाँ पर आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पाक फ़ज़ाइया के 10 अफसरों को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। साथ ही साथ जीडी ब्रांच से तरक्की पाने वाले अफसरान में एयर वाइस मार्शल आमिर राशिद, एयर वाइस मार्शल सैयद फवाद शामिल हैं। तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल मोहम्मद जमाल अरशद, एयर वाइस मार्शल जफर असलम भी शामिल हैं। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर वाइस मार्शल काजिम हम्माद, एयर वाइस मार्शल शकील, इंजीनियरिंग ब्रांच से एयर वाइस मार्शल इरफान जहीर और एयर वाइस मार्शल आसिफ मकसूद तरक्की पाने वालों में शामिल हैं, जबकि इंजीनियरिंग ब्रांच ही से एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं।